बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल यानी 20 मार्च 2024 को करगिल बाजार में एक बार फिर सिक्स शेड्यूल स्टेटहुड की मांग में करगिल के अवाम ने एहतजाज किया। वाज़ेह रहा है दोस्तों, सेंटर के साथ हो रहे गुफ्तगू के अच्छे नताइज नहीं आने के सबब करगिली अवाम एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। केडीए के कॉल पर हज़ारों तादाद में लोगों ने शिरकत की और हुकूमत से सिक्स शेड्यूल स्टेटहुड, जॉब रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और लद्दाख में जमहूरियत को बहाल करने की सरकार से मुतालबा किया। साथ ही साथ केडीए ने 24 मार्च से हंगर स्ट्राइक करने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, करगिल में यह पहला एहतजाज नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करगिल पहले दिन से ही एहतजाज में लगे हुए हैं। यानी कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को एब्रोगेट करके लद्दाख एक अलग से यूटी बनाया गया था और साथ ही साथ आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की खबर जूं ही करगिल पहुंची थी, तभी से करगिली लोग सड़कों पर है और इसके खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं और ये कम व पेश अभी भी जारी है। दोस्तों, पहले करगिली लोग आर्टिकल 370 को बहाल करो के नारे लगाते थे, लेकिन अभी ये चेंज होकर स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल के लिए लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ लद्दाखी लोग जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है और यूटी विदाउट लेजिस्लेशन दिया गया है, तब से लद्दाखी लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए भी तरस रहे हैं और साथ ही साथ जॉब रिजर्वेशन के लिए भी जिद्दोजहद कोशिश कर रही है। और जो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और एमएलएस के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस तरह से लद्दाखी को रिप्रेजेंटेशन मिलता था, अब उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। जब अगर हम लद्दाख से बाहर की बात करें तो लद्दाख अभी फिलहाल सिर्फ एक एमपी लद्दाख के ऊपर ही है, वो पूरा ओवरऑल लद्दाख को इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जब से आर्टिकल 370 हटाने के बाद, कश्मीर को एब्रोगेट करने के बाद, कश्मीर में तो पूरा आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस तरह से कर्फ्यू लगा, पूरा वहां पे इंटरनेट बंद रहा था, नेट पूरा सारा कुछ बंद रहा था। उसी के साथ साथ करगिल में भी इसी प्रोटेस्ट के चलते 5 महीनों तक के लिए इंटरनेट करगिल में भी बंद रखा गया था दोस्तों। लेकिन इस न्यूज को जिस तरह से करगिल में या लद्दाख का पूरा आधा हिस्सा जो आबादी है वो इस एब्रोगेशन के साथ साथ या इन आर्टिकल्स को हटाने की मुखालिफत है, वो मेन मीडिया ने कभी कवर नहीं किया और लोगों तक ये कभी पहुंचाए नहीं। और इसी के साथ साथ इसी के चलते अब भी लगेगा, जब भी कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी यूट्यूब पे किसी भी जगह पे भी हो, वो लोग अगर लद्दाख के बारे में, अभी के एजिटेशन के बारे में बात करेंगे तो वो लोग यही कहेंगे या लिखेंगे, यही भी लिखते भी यही है कि यही कहते हैं कि सबसे पहले लद्दाख को यूटी मिलने के बाद लद्दाखी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि यूटी एक होलो है, तभी उसके बाद वो लोग एजिटेशन करने लगे थे। लेकिन हकीकत बात यह है दोस्तों कि जब से लद्दाख को यूटी जब से मिला है, तब से लद्दाख का आधा हिस्सा यानी कि करगिल पूरा तभी से ही एहतिजाज पर खड़ा है और अभी भी एहतिजाज कर रहे हैं। करगिलियों की बदकिस्मती कहें या करगिलियों के हाथ की खरीदी हुई बदकिस्मती कहें दोस्तों, कि जब लोकसभा में जब ये चांस आया लोकसभा हमारे लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का, तो सिर्रे से ही हमारे एमपी ने ये एक्नॉलेज करने से ही माना कर दिया कि लद्दाख में या करगिल एरिया में इस तरह से कोई एहतिजाज हो रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि 1-2 दुकानें बंद होने से या 1-2 गली कूचे बंद होने से इस तरह से सारा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता करगिल के अवाम का। दरअसल देखा जाए तो दोस्तों, जो जिस एरिया में जिस जगहों पर ये प्रोटेस्ट हो रहे थे वही करगिल मेनलैंड एरिया था। करगिल में जो मेनलैंड एरिया बोले तो करगिल ही होता है, करगिल टाउन। जो करगिल टाउन, करगिल का पूरा बाजार ही बंद रहा और मैंने पहले कहा भी, तो इसी के चलते 5 महीनों के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल में इंटरनेट बंद रखा गया था। तो ये जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना था या जिस तरह से इन प्रोटेस्ट को जिस तरह से मीडिया ने कवर करना था और आगे सरकार तक पहुंचाना था, ये कभी हुआ ही नहीं। और इसी के चलते चलते
रहते ये परसेप्शन अभी सारू में यही है कि लद्दाखियों ने पहले जश्न मनाया था और उसके बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ तब उसके बाद वो लोग एजिटेट करने लगे। दरअसल हकीकत बात यह है कि आधा लद्दाखियों ने जश्न मनाया था और आधा लद्दाखी सिर्रे से ही इसी के ख़िलाफ़ थे और सड़कों पे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है। लंबी कहानी अगर शॉर्ट में बता दूं दोस्तों कि केडी और एबीएल यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी दोनों ने मिलकर अब लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया और दोनों ने मिलकर काफ़ी लेह में भी और कारगिल दोनों में अपने प्रोटेस्ट को जिस तरह से उन्होंने इनेकाद किया और साथ ही साथ दिल्ली जाकर उन्होंने अब सेंटर के साथ टॉक्स करना शुरू किया था। जब सेंटर के साथ टॉक्स हो रहे थे, बाकायदा बातचीत हो रही थी, तब कारगिल में कोई इस तरह से प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला कि यही एक परसेप्शन यही था कि जब सरकार के साथ अब बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे और अभी फ़िलहाल के लिए हम इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब पिछले महीने में जब सरकार के साथ ये जो टॉक्स जो चल रहे थे, जो नेगोशिएशन चल रहे थे, वो अब जब फेल हो गए, जब मुकम्मल नहीं हुआ, किसी न तरीके से नाकाम रहा, तब एक बार फिर से कारगिली लोग अब एक बार फिर से सड़कों पर आ चुके हैं और 24 मार्च से फिर से हंगर स्ट्राइक करने का ऐलान भी किया है। वाज़ेह रहा है दोस्तों, इससे पहले सोनम वांगचुक ने पिछले साल भी हंगर स्ट्राइक किया था और वो अभी भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे और कर रहे हैं और 21 दिनों के अनशन यानी कि हंगर स्ट्राइक पर अभी है। और जब कारगिली लोगों ने अब देखेंगे जो 24 से अब शुरू है, फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए रखा है, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब इस हंगर स्ट्राइक को कब तक लेके चलते हैं, केडीए किस तरह से लेके चलते हैं इस हंगर स्ट्राइक को, और वहाँ पे जो लेह एपेक्स बॉडी है वो किस तरह से अब इस जो एहतिजाज है, जो एजिटेशन लद्दाख में चल रहे हैं, उनको आगे किस तरह से लेके चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे लद्दाखी जेन्युइन डिमांड्स को सरकार जल्द अज जल्द पूरी करे और लद्दाख में जो अफसरशाही हो रही है, जिस तरह से अफसरों का बोलबाला है, ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है, वो कभी ख़त्म होके एक बार फिर से जमहूरियत बहाल हो। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।